रिकॉर्ड। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज जो है भगवद गीता के 17वां अध्याय जिसका नाम है श्रद्धा के 3 विभाग, उसके आखिरी सेक्शन में है, आखिरी सेक्शन में है, जहां पर हम श्लोक संख्या 20 से लेकर के 28 की विवेचना करने का, 27 या 28 श्लोक संख्या 20 से 28 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कि हम लोग धीरे धीरे जो है भगवद गीता के इस आखिरी चैप्टर पर पहुंच रहे हैं, और इसके बाद जो है हम भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो चूंकि संध्या काल के समय कुछ जरूरी एंगेजमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं, तो उस कारण से ये सत्र थोड़ा सा जल्दी हो रहा है। आप लोग जो शाम को देखेंगे कृपया क्षमा करिए, क्योंकि ये बिना पूर्व सूचना दिए हुए सत्र पहले कर दिया गया, क्योंकि इवनिंग में काफी एंगेजमेंट्स हैं, इस कारण से। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोगों से अनुरोध है चैट बॉक्स पे लिख करके बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो स्क्रीन दिखाई दे रहा हो तो कृपया चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। ओके, तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने पिछले सत्र में देखा कि तपस्या के बारे में भगवान श्लोक संख्या 17, 18 और 19 में भगवान ने बताया था। तो तमोगुण में क्या तपस्या होती है? तमोगुण में तपस्या करता है व्यक्ति अज्ञानता के कारण स्वयं को तो कष्ट देता है और दूसरों को भी कष्ट देता है। तो तमोगुण की तपस्या का मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? तमोगुण की तपस्या का मूलभूत उद्देश्य होता है किस तरह से मैं अपनी बात लोगों से मनवा लूं, मतलब मैं जो कह रहा हूं उसे लोगों को मानना चाहिए। रजोगुण की तपस्या जो है वो मूलभूत रूप से अहंकार में पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, और किसी न किस स्वार्थ को पूरा करने में। और इस रजोगुणी तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि इस फल को जो देने वाले होते हैं वो भी टेम्पररी होते हैं। जैसे हमने देखा कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, भस्मासुर का हमने उदाहरण लिया कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो भी फल पाते हैं वो शाश्वत नहीं, अशाश्वत होता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने फल मांगा, अमृतत्व का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने सुस्पष्ट रूप से उन्हें मना कर दिया कि मैं स्वयं जो है वो अमर नहीं हूं, तो आपको कैसे अमर कर सकता हूँ। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग स्तर पर जो सिद्धियां भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है या बहुत कठिन परिश्रम करके सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है, तो सिद्धियां भी हैं वो सदैव नहीं रहती। वो इस शरीर को त्याग करने के बाद वो सिद्धियां भी समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हमने देखा तो सतोगुण की तपस्या। तो सतोगुण की तपस्या जो है दिव्य श्रद्धा के साथ संपन्न किया जाता है, और भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले और केवल परमेश्वर के लिए किया जाता है। तो इस तरह से शुद्ध शुद्ध सतोगुण की तपस्या में कोई स्व आर्थिक या क्या कहते हैं स्वयं का लाभ नहीं होता। लेकिन जो शुद्ध शुद्ध सत्व की जो तपस्या होती है, जो वास्तविक तपस्या में करने योग्य है, वो तीनों गुणों से परे होनी चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया गया है, भगवान द्वारा कहा गया है कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव प्रपद्यन्ते माया में थाम तरन्ते दे। तो यद्यपि प्रकृति के तीनों गुण में बंधनकारी हैं, इन गुणों को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई उनकी शरण ले ले, कृष्ण की शरण ले ले, तो वो तीनों गुणों से परे हो जाता है। तो जब हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं या सारा कार्य कृष्ण को समर्पित करते हैं, तो वो कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के परे हो जाता है। यद्यपि अगर आप कार्य करते हैं और भगवान को समर्पित नहीं करते, तो सारे कार्य आपको कर्मफल देते हैं। सतोगुण करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, तमोगुण में कार्य करेंगे तो पाप प्राप्त होगा। इस तरह से पाप और पुण्य का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहता है? बुद्धिमान पुरुष चाहता है कि वो इस पाप पुण्य अच्छे बुरे के चक्र को काट करके वो पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न हो जाए।
इसके बाद हम लोग आ गए हैं श्लोक संख्या 20 पर। श्लोक संख्या 20 जो है बहुत ही, श्लोक संख्या 20, 21 और 22 ये हमें दान देने के विषय में अवगत कराता है। तो कुछ ज्ञान हमें भगवान देते हैं कि किस तरह का दान हमें देना चाहिए। तो जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि यज्ञ, दान, तपस, ये 3 चीजें हमें अपने जीवन काल में किसी भी समय या किसी भी हम अवस्था में हो, या किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में हम हो, लेकिन ये यज्ञ, दान और तपस्या की जो विधि है इसको हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो दान जो है सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम सभी लोग, सारी चीजें जो इस जगत में क्रियान्वित हो रही वर्तमान जगत में, वो किस पर आधारित है? धन के ऊपर ही आधारित है। अगर आप हम हमारे हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है, जो भी विषय वस्तु होता है, उसके लिए प्रचुर मात्रा में धन की आवश्यकता है। जैसे अर्जुन को भी धनंजय कह के संबोधित किया जाता है। तो धनंजय क्यों करके संबोधित किया जाता है? कि अर्जुन ने प्रचुर मात्रा में धन लाया था अश्वमेध यज्ञ करने हेतु, जब महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ का आह्वान किया था। तो और उस समय कि चूंकि उस युद्ध करने से पहले, अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, यज्ञ करने से पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, और उसमें बहुत सारा धन जो है व्यय हो गया था। वर्तमान समय भी आप देखिए तो युद्ध करने में बहुत ज्यादा धन का व्यय होता है। जैसे वर्तमान समय में भारत में ही जो रक्षा बजट है, वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आधा से अधिक, या 30% मेरे हिसाब से, या 30 से 40% जो धन है वो सुरक्षा पर व्यय करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ से ये खरीदो, यहाँ से हवाई जहाज खरीदो, वहां से जो मारक क्षमता वाला मिसाइल खरीदो, ऐसे करो वैसे करो। तो आप देखिए कि इतना पैसा, इतना धन अगर देश के कल्याण हेतु, अगर विद्यालय, अस्पताल, लोगों को रोजगार देने हेतु अगर इतना धन उपयोग किया जाए, तो भारत में कोई गरीबी या किसी प्रकार की विषमता नहीं रह जाएगी। लेकिन चूंकि इतना अधिक धन युद्ध के लिए खर्च किया जाता है, इसलिए बहुत सारी विषमताएं हैं। देखिए एक हवाई जहाज, बड़ी बड़ी जहाजें जो आती है मारक क्षमता वाली, वो कितने कितने करोड़ों के, 3600 करोड़, 36,000 करोड़, इस तरह से इतनी महंगी महंगी। और युद्ध में अगर मान लीजिए एक एक पड़ोसी या दूसरे मुल्क के सिपाहियों ने एक बम मार दिया और 36,000 रुपया जो है वो धुआं में उड़ गया। तो तो इस तरह से धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी कार्य करिए, चाहे मंदिर निर्माण करिए, मंदिर के लिए भूमि क्रय करिए, या कोई भोज का आयोजन करिए, या प्रसादम वितरण करिए, या किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए वर्तमान समय में धन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो जब हम धन देते हैं, तो धन अगर आप देखें तो शास्त्र दानियों से भरा पड़ा है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े दानी है जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सिर्फ स्वप्न में ही दान किया था, लेकिन उस स्वप्न के दाम को पूरा करने के लिए अपना सारा कुछ त्याग दिया। सबसे बड़ा दान करने में जो प्रवीण है वो है बलि महाराज। तो बलि महाराज को तो भगवान ने स्वयं छला था। उनको 3 पग भूमि देने के लिए कहा, और 3 पग भूमि में उन्होंने सारा कुछ नाप लिया। और फिर जब उनके पास कुछ नहीं रह गया, तो भगवान ने उनको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन मेरा सर जो है अभी तक वो मेरा ही है, तो उस पर आप रखिए। हम देखते हैं महाराज रंतिदेव, श्रीमद भागवतम में महाराज रंतिदेव की कथा आती है। कैसे महाराज रंतिदेव बड़ी ही विषमता, बड़ी ही कुशलता से जब वो उपवास करते हैं, और सपरिवार उपवास करते हैं, और फिर उसी समय ब्राह्मण आता है, चंडाल आता है, शूद्र आता है, और उस अन्न का हार जो है ग्रहण नहीं करते और सबको देते चले जाते हैं। फिर हम देते हैं महाराज शिवी, जो कि अपना शरीर शरीर जो है वो एक कबूतर को बचाने में अपने शरीर को काट करके वो दान कर देते। तो ऐसे अगर हम देखें तो दानियों से इस जगत में क्या कहते हैं, कोई इस जगत जो है दानवीरों से खाली नहीं है, जैसा कि कहा जाता है। जैसे कहते भी हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, पंछी पनघट के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। तो अगर भगवान आपके ऊपर सहाय है तो दान देने से कभी धन नहीं घटता। आप इस ब्रह्मांड में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो दान देने से गरीब हो गया। दान देने से कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है। और दान एक ऐसी विषय वस्तु है, जैसे कहते नहीं, रहीम जी कहते हैं, रहीमन वो नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, और उनसे पहले वो मुए जिनमुख निकसत ना आए। तो अगर कोई आपके यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए, दान मांगने के लिए आता है, या कुछ मांगने के लिए आता है, तो वो अपने आत्मसम्मान को गिरा करके आता है। वे नर मर चुके, तो किसी का आत्मसम्मान गिर जाना, किसी के आत्मसम्मान, कोई अपने आत्मसम्मान को गिरा करके
आत्मसम्मान जिस व्यक्ति का गिर गया वो जीवित रूप में ही मृत रहता है, क्योंकि उसका कोई सम्मान नहीं है। और लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति किसी से भिक्षा मांगने या दान मांगने जाता है तो अपने आत्मसम्मान को गिरा कर जाता है। तो रहीमन वे न मर चुके जो कहीं मांगने जाए, उनसे पहले वे में जिन मुख निकसत ना है। तो पहले वो व्यक्ति तो मर गया है जो कहीं मांगने जा रहा है अपने आत्मसम्मान को खो करके, लेकिन उससे बड़ा भी गिरा हुआ व्यक्ति वो है जो मना कर देता है चीजों के लिए। तो इस तरह से दान के बारे में शास्त्रों में बहुत हर जगह यज्ञ दान तपस्या की बात की जाती है, चाहे एकादशी महात्म्य हो, जाए कहीं भी महात्म्य में बताया जाता है कि अगर आप इस, और आप देखें तो हमारे वैदिक शास्त्रों में अनेक ऐसे सुंदर दिवस है या ऐसे अच्छे दिन है जहाँ पर दान की महत्ता है। एकादशी के दिन दान करने पे लाखों करोड़ों रूप में वो वापस आता है। दामोदर महीने में दान करने पे लाभ होता है। तो दान की बहुत बड़ी महत्ता है। तो इसी तरह से अब जो है भगवान लेकिन दान की महत्ता तो है, लेकिन क्या सारे दान जो है किसी को भी दान देने से हमें वो समुचित लाभ प्राप्त होगा, तो ये सोचने वाली बात है। इसी इसी विषय वस्तु का निराकरण करने हेतु भगवान ने इन 3 श्लोकों में विस्तार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण में दान देने के विषय में हमें समझाया है। तो आइए हम समझते हैं कि भगवान जब दान देने के विषय में कहते हैं तो उनका हेतु क्या है, और श्रील प्रभुपाद जी की टीकाओं का आधार लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करें। तो श्लोक संख्या 20 भगवान कह रहे हैं, दतव्यम इति यत दानम दीयते अनु अनुकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकीं स्मृतिम। तो भगवान कह रहे हैं जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युत्तर की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक दान माना जाता है। तो देखिए सात्विक जो कार्य है, चाहे आप यज्ञ के समय विषय में समझ लीजिए या तप के विषय में या दान के विषय में, तीनों विषयों में घटक तो एक ही है। क्या क्या घटक है? कर्तव्य समझकर। वहां पे तपस्या को भी क्या कहा गया है? तपस्या भी कर्तव्य समझकर। या यज्ञ भी क्या कहा गया है? तपस्या समझ कर्तव्य समझकर। तो कर्तव्य समझ करके दिया गया दान सबसे महत्वपूर्ण। मेरा ये कर्तव्य है, तो कर्तव्य हमें दान भी देना चाहिए कर्तव्य को। तो जैसे कि देखिए एक बहुत सुंदर फोटो लगाई हुई है आपके स्क्रीन पर, पटल पर दिख रही होगी कि एक बहुत ही सुविख्यात ये कथा है कि कैसे एक फल बेचने वाली स्त्री क्या करती है, वो फल बेच रही होती है और छोटे से नन्हे से बालक कृष्ण कृष्ण अपने नंद महाराज के महल से बाहर निकलते हैं और इस स्त्री से जो कि फल वाली है उससे फल फल मांगते हैं। बालक कृष्ण की सुंदरता को देख करके वो फल वाली मंत्रमुग्ध हो जाती है, और यद्यपि बालक के पास कुछ नहीं होता तो भी वो फल वाली बालक कृष्ण के समक्ष बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या चाहिए बेटा। तो कहते हैं मुझे फल चाहिए। तो बोले फल, लेकिन, तो बोलते ठीक है लेके जाओ फल। जैसा कि आप सभी को पता है पहले पूर्व काल में चीजों का लेन देन या आदान प्रदान रुपयों में नहीं होता था। उस समय जो है हम चीजें देते थे, उसके बदले में हमें चीजें मिलती थी। किसी के पास दाल होता था, दाल देता था और गेहूं लेता था। किसी पास गेहूं होता था, गेहूं देकर के चावल लेता था। इस तरह से आदान प्रदान हुआ करता था। तो बालक कृष्ण ने जब उनको फल खाने की इच्छा हुई तो माता ने उन्हें सारे फल दे दिए। तो उसके बदले में नन्हा सा बालक कृष्ण घर के अंदर जाता है और कुछ दाने गेहूं के या चावल के दानों को लेकर के छोटे से हाथ में, नन्हे से हाथ में लेकर के आता है और उस फल वाली को उसके बदले में वो थोड़े बहुत चावल, आप सोचिए कि छोटा सा बालक अगर 1-2 साल का बालक है तो उसकी अंजुली कितनी छोटी होती है, उन छोटी से अंजुलियों में थोड़े से दाने लेकर के उन फलों के बदले में उन माता को देता है। माता क्या करती है, वो जो फल वाली स्त्री होती है उन नन्हे नन्हे हाथों से दिए गए चावल के दानों को अपने हाथ में रख लेती है और उस टोकरी में रख लेती है और फिर टोकरी लेकर के आगे निकल जाती है। आगे चल करके क्या देखती है कि उसकी टोकरी जो है वो बहुत ही भारी हो गई है, बहुत ही वजनदार हो गई है। तो सोचती है अरे उसमें तो कुछ है ही नहीं, कैसे ये वजनदार हो गया। तो टोकरी जब उठा करके देखती है तो पता चलता है कि वो चावल के दाने वो पूरे हीरे जवाहरात और क्या कहते हैं बहुमूल्य मणियों से प्रयुक्त हो चुका होता है। पूरे बहुमूल्य मणियां जो है उसमें रहती हैं और वो माता मंत्रमुग्ध हो जाती है। सोचती है कि सोचो कि किस तरह से उसने, बालक ने क्या किया, बालक ने मुझे सिर्फ थोड़े से दाने दिए लेकिन उसके बदले में वो दाने जो है वो कितने कितने बहुमूल्य मणियों में वो बदल गए। तो ऐसी होती है दान की महिमा।
तो यहाँ पर सतोगुणी दान के विषय में बताया गया है कि यह दान कर्तव्य समझ कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, किसी प्रति उपकार की आशा नहीं की जानी चाहिए। जैसे कभी शादियां होती है, वर्तमान समय में उत्तर भारत में शादियों का माहौल है, और जब लड़की की शादियां होती हैं तो लोग प्राय क्या ले जाते हैं, कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, कुछ पैसे देते हैं लड़की के पिता को। तो एक डायरी होती है जिसमें सारे, हम लोग यहाँ पे न्योता बोलते हैं, न्योता। तो उसमें वो डायरी में सब लिखा जाता है, एक डायरी में सारे लोग लिखते हैं, फला व्यक्ति ने आया क्या दिया, 501 रुपये दिए। फला व्यक्ति ने क्या दिया, सोने की अंगूठी दी और 5 साड़ियां दी। फला व्यक्ति ने क्या किया, 1 लाख रुपए नगद दिए, 5 साड़ियां दी और एक अंगूठी दी। तो इस तरह से उसका वो लिखा जाता है, जिससे कि जब उनके यहाँ पर कोई शादी पड़े तो उसके बदले में वही चीज रिटर्न की जाए, भले ही 5 साल 10 साल के बाद हो, भले ही चीजें डबल हो जाए, लेकिन चूंकि आपने क्या किया, आपने मुझे 50,000 रुपए दिए थे मेरी लड़की की शादी में, तो 10 साल के बाद शादी हुई तो मैं भी आपको 50,000 ही दूंगा, जो दिया है वही वापस पाओगे। तो इसमें ये इस प्रकार के जो दान होते हैं जिसमें आप कुछ देते हैं, लेकिन इसमें आपकी आकांक्षा होती है कि आप उसके बदले में कुछ चीजें प्राप्त करें, तो वो सतोगुणी दान है। जब आप दान करते हैं, किसी को देते हैं, तो उसके बदले में आपको कोई एहसान नहीं लेना, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि बदले में मुझे कोई हेल्प करेगा। प्रभुपाद जी, भगवान कहते हैं समुचित काल यानी उचित समय पर। तो दान देने के भी बहुत सारे उचित समय, जैसे एकादशी के दान देने का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवान की जन्मतिथि जन्माष्टमी पर दान देने का बहुत बड़ा महात्म्य है। रथ यात्रा पर दान देने का जगन्नाथ रथ यात्रा पर दान देने का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो इस तरह से उन्नत तिथियों पर, अच्छे अमावस्या या इस तरह से जो आप देखें, जब कभी ग्रहण वगैरह लगता है तो बहुत सारी परिवार क्या करते हैं, वो उस दिन बहुत सारा अन्न दान देते हैं। तो ऐसे जो पुण्य तिथियां उस दिन दान देना। और स्थान, कहाँ पे दान, स्थान का भी लाभ होता है। किसी आप पुण्य क्षेत्र में, किसी धाम में अगर आप दान दे रहे हैं तो उसका आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। जैसे हम अयोध्या धाम में दान देने का बहुत बड़ा महत्व है। तो किसी जैसे अगर आप किसी भी ऐसे ऐरे गहरे स्थान पर किसी को दान दिया, उसके बदले में आप धाम में आकर के, भगवान की पुण्य भूमि में आकर के आप दान करें, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, यानी दान भी किसी भी व्यक्ति को नहीं दे, जो योग्य व्यक्ति है उस दान को उपयोग करने की, और ऐसा दान सात्विक माना जाता है। प्रभुपाद जी जो है इसमें तात्पर्य में लिखते हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। तो दान किसे देना है, ऐसे व्यक्ति को देना है जो आध्यात्मिक कार्य में, जिसका मूलभूत उद्देश्य हो आध्यात्मिक चेतना का विकास या आध्यात्मिक प्रचार प्रसार या भगवत प्रचार प्रसार। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्कृति नहीं है, मतलब दान ऐसे नहीं देना कि बिना मन से, बिना सोचे समझे। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को या मंदिर में दान देने की संस्कृति की गई है। तो किसको दान देना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है कि दान देने की स्थिति क्या होती है, किसी तीर्थ स्थान में। दान कब देना है, जहां किसी तीर्थ स्थान में है। साथ में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में महीने के अंत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव यानी भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्कृति की गई है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसा दान दिया जाना चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान देने की संस्कृति नहीं की गई है। तो कोई भी हम दान करते हैं तो दान करने के पूर्व वो दान करने का हेतु क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति। मैं ये दान कर रहा हूं, लेकिन इस दान करने से मुझे आध्यात्मिक कितना लाभ होगा अथवा नहीं। तो हम सारे लोग जो है स्वार्थपूर्वक चीजों को करते हैं ना। तो कम से कम हमारा जो दान देने के पूर्व जो स्वार्थ है, यही स्वार्थ होना चाहिए कि इससे मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े, इससे मेरा कृष्ण के प्रति मैं कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाऊं, या ऐसे ये करने से मुझे कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से इसमें लिखा है कि कभी कभी हम निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन ऐसा निर्धन दान देने की योग्य नहीं होता, लेकिन यदि निर्धन दान देने के योग्य नहीं तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो कई निर्धन, जैसे आप देखिए, तो आप जैसे अगर आप बड़े शहरों में रह रहे हैं या छोटे शहरों में भी रह रहे हैं, तो जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, जहां पर सिग्नल्स होते हैं, जहां पर सड़कों के मध्य में सिग्नल लगे होते हैं, तो वहां पर प्राय आपको बहुत सारे निर्धन लोग दिख जाते हैं जो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। वो किसी छोटे बच्चे को लेकर के आपसे बोलेंगे 10 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो,
या आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना पढ़ने के लिए तो मैं दे दूंगा, तो लोग आके आएंगे मुझे पुस्तक के लिए पैसे चाहिए, रात को 10 बजे वो पुस्तक के लिए पैसे मांग रहे होते सिग्नल पे, या बोलेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूध चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे होते। वास्तविकता में अगर इन लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को अगर हम दान देते हैं तो दान निष्फल हो जाता है, क्योंकि ये धन लेकर के सिर्फ दुरुपयोग करते हैं, और ये लोग योग्य भिखारी, ये भिखमंगे होते हैं। भिखमंगा जो है, भीख मांगना इनका रोजगार होता है। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर ये भिखारी लोग जो है उनके करोड़ों की जायदादें संपत्तियां होंगी। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोगों का ये प्रोफेशन होता है, जैसे व्यवसाय होता है, तो ये लोग की ड्यूटी लगती है, और ये लोग दिन भर में 2,000-3,000 रुपए कमा लेते हैं सिर्फ भीख मांग कर। और उस धन का ये लोग क्या करेंगे, ड्रग्स पियेंगे, उससे दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, क्योंकि जो वास्तविकता में जो जो गरीब होगा वो कभी भी वो मेहनत करेगा। अगर आप देखें ट्रेनों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो विकलांग होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, वो क्या करेंगे ट्रेनों में, कभी कुछ तो बेचेंगे, कभी क्या कहते हैं, कभी जैसे लूडो हो गया, या कोई खिलौने उलौने बेच देंगे, वो एक ही पैर होगा उनके लेकिन खिलौने बेच रहे होंगे, या कोई पुस्तक बेच रहे होंगे, या भारत का नक्शा बेच रहे होंगे। तो वो लोग आत्मसम्मान के साथ जीने जाते हैं। और जो प्रोफेशनल होते हैं, जो व्यावसायिक होते हैं, जो पेशेवर होते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी टूटी टांग दिखा के भिक्षा दो करते रहते हैं। ट्रेन में जाइए, सोचिए अब वो ट्रेन में चढ़ने की उनकी क्षमता कहाँ से, ट्रेन में आके भिक्षा मांग रहे हैं। और ये लोग पेशेवर लोग होते हैं। जो वास्तविकता में निर्धन होता है वो कभी भिक्षा नहीं मांगता, वो अपना मेहनत करेगा, और फिर मेहनत करके वो धन प्राप्त करेगा। तो इस तरह से ऐसे लोगों को दान देने का कोई लाभ नहीं होता, उल्टा हमें कर्मफल लगता है। तो अगर ये लोग, आपने ऐसे भिखारियों को दान दे दिया और वो जाकर के गलत काम कर रहे हैं, तो आप उनके पाप कर्म में सहभागी हो जाते। स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब श्लोक संख्या 21। श्लोक संख्या 21 में भगवान कह रहे हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राज संस्मृतम। भगवान कह रहे हैं किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वो रजोगुणी दान कहलाता है। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दान दिए माने गए हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां अंतर्भोग की बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्कृति नहीं करता, केवल सात्विक दान की संस्कृति की गई है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, दान करते हैं इससे मुझे बहुत पुण्य प्राप्त हो जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। ऐसे बहुत सारे अनुष्ठान यज्ञ आदमी कर जाता है, जिसमें उसका उद्देश्य ये नहीं होता भगवत प्राप्ति। वो सोचता है कि कैसे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर जाऊं, कैसे मैं इतना पुण्य इकट्ठा कर लूं जिससे मैं इस जीवन में भोग करूं और अगले जीवन में भोग करूं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसे दान का संस्तुति नहीं की गई है। और क्या करते हैं, कभी कभी हम दान करते हैं पश्चाताप के साथ, जैसे कभी सत्यनारायण की पूजा करा ली और उसमें पैसे खर्च हो गए। तो व्यक्ति अगर पिक्चर देखने चला जाए, टीवी देखने चला जाए और मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं 3,000 का, तो उस मोबाइल का रिचार्ज 3,000 खर्च हो जाए तो उसको गलत नहीं लगता। या पिक्चर देखने चला जाए तो 1,000 रुपए की 3 टिकट ले ले, घर के 3 लोग हैं तो 3,000 रुपए का टिकट हो गया। और उसके बाद पॉपकॉर्न खाया, ये किया वो किया, घर से गया, टैक्सी में पकड़ा या गाड़ी लेके गया, उसका जो है 5-6-7 हजार रुपए खर्च हो जाता है, तो व्यक्ति उसे संतुष्ट रहता है। लेकिन अगर वो कोई पूजा पाठ या कोई इस विषय वस्तु में दान देता है, और कभी कभी दवा में भी दान देना पड़ जाता है, तो व्यक्ति सोचता है कि उसका धन का व्यय हो गया। तो ऐसा दान जो है वो रजोगुणी दान है। और कभी कभी वरिष्ठ जनों के परिवार के दबाव में आकर के, अरे पैसा कमा रहे यार भगवान की सेवा में, तो भी वो हमें करता है यार क्यों दे दिया दान, यार मेरे को इतना ये पैसा मेरा बच जाता। तो इस तरह से ये दान रजोगुणी दान है। लेकिन शास्त्र ऐसे प्रकार के दान देने की संस्तुति नहीं करता। शास्त्र सिर्फ सतोगुणी दान देने के बारे में संस्तुति करता है। समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 22। तो श्लोक संख्या 22 में भगवान कह रहे, आदेश काले यदानम आपत्रेभ्य च दीयते सत्कृतम अवज्ञातम तामसम उदारितम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है तो तामसी कहलाता है। तो ये तामसी जो दान है वो सतोगुणी दान का सीधा सीधा उल्टा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ पर मद्यपान तथा द्रुत क्रीड़ा में व्यसनियों के लिए दान देने के प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। ऐसा दान तामसी है, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता। वरन
इससे पापी पुरुष को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार यदि किसी सम्मान तथा ध्यान ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह तामसी कहलाता है। तो ये तामसी दान क्या होता है? तामसी दान किसी अपवित्र स्थान पे दिया, जैसे मदिरालय में। जैसे कई लोग बोलते हैं, चल तेरे को दारू पीना है, चल मैं पिलाता हूँ, या दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, ले मैं देता हूँ दारू पीने के लिए, या सिगरेट के लिए पैसा चाहिए, ये मैं देता हूँ, खैनी खाना है, चल मैं खैनी खरीद के देता हूँ, गुटखा खाना है, मैं गुटखा खरीद के देता हूँ। और अनुचित समय पर किसी अयोग्य व्यक्ति को ऐसा दान जो हम इन सारे गलत कार्यों के लिए देते हैं, ये तामसी दान है। तो अब प्रश्न उठता है कि सतोगुणी दान भी समझ लिया, रजोगुणी दान भी समझ लिया, तमोगुणी दान भी समझ लिया, तो ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान जो है, दान जो है, कहीं ना कहीं हमें बंधन में बांधता है। तो अब इस बंधन से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है? तो इस बंधन से बांधने के लिए हमें दान करना है भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो जैसा कि बताया गया, तो शुद्ध सत्व में दान क्या है? शुद्ध सत्व में दान वो है जो भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, जो भगवान की कृष्ण की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न है, भगवत प्रचार प्रसार कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दान देना जो है वो सबसे सार्थक है, या ये शुद्ध सत्व में स्थित है। आपको दान देना चाहना चाहिए ऐसे लोगों को जो भगवत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे हम लोग भगवत गीता वितरण करते हैं, श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं, भगवत प्रसाद जो है लोगों को वितरित कर रहे हैं, तो ऐसे, या मंदिर निर्माण करेंगे उसके लिए, या मंदिर के निर्माण के लिए भूमि खरीदने की आवश्यकता है, ऐसी ऐसे विषय वस्तुओं के लिए अगर हम दान करते हैं तो दान हमारा सार्थक होता है, ये निष्फल नहीं होता। लेकिन इसके उलट अगर हम भोग विलास ऐसी चीजों के लिए दान करते हैं तो दान हमारा निष्फल हो जाता है। तो आप सभी लोग अगर शुद्ध सात्विक दान करना चाहते हैं तो आप इस्कॉन अयोध्या को कर सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन अयोध्या जो है वो सारे आपका जो धन है उसको भगवान की सेवा में संलिप्त करता है। जैसे प्रतिदिन लोगों को भोजन प्रसाद मुफ्त में वितरित करना, साथ ही साथ भगवत प्रचार प्रसार करना, भगवत गीता वितरण करना स्कूल में, कॉलेजेस में, वृद्धाश्रम में, साथ ही साथ भगवत गीता का प्रचार प्रसार जनमानस में करना। और अभी तो हमारा मंदिर भी है, तो मंदिर में भगवान के अर्चा वगैरह के समय में धन लगता है, भक्तों के भोज में रहने सहन रहन सहन के लिए धन लगता है। अभी हमारे पास मंदिर के लिए भूमि नहीं है, उसके लिए हमें धन की आवश्यकता है कि हम लोग किसी तरह से आप लोगों के सहयोग से भूमि खरीद सकें। तो उसके लिए अगर आप दान देना चाहें तो दान दे सकते हैं। जब भूमि मिल जाएगी तो मंदिर निर्माण के लिए दान की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप इस्कॉन अयोध्या को कर सकते हैं। अगर आप भूमि क्रय में अगर बड़ा सहयोग देना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि प्रभु जी मैं आपको, आप मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर की भूमि क्रय करने के लिए मैं हेल्प करना चाहता हूँ। तो इस तरह से अगर आप कुछ शुद्ध सात्विक दान या भगवान को प्रसन्न करने हेतु कोई दान करना चाहते हैं तो आप कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों ही स्थिति में दान के बारे में हमने सुना और जाना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सार रूप में दिया गया है, तमोगुणी दान होता है वो अशुद्ध स्थान पर अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को या उचित ध्यान और सम्मान के बिना होता है। रजोगुणी कुछ प्रतिफल की आशा में कर्मफल प्राप्ति की इच्छा से और बिना स्वेच्छा के होता है। और सतोगुणी दान किसी योग्य व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर वापसी की उम्मीद किए बिना कर्तव्य के रूप में। और शुद्ध सत्व का दान क्या होता है? शुद्ध सत्व का दान परम भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब आते हैं हम लोग ओम तत्सत पर। तो ओम तत्सत जो है वो श्लोक संख्या 23, 24 और उसके आगे बताया गया है। ओम तत्सत श्लोक संख्या 23, 24, 25, 26 और 27 में बताया गया ओम तत्सत, और उसके बाद असत के बारे में बताया गया है श्लोक संख्या 28 में। तो भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविधि स्मृता वेदस्य ब्राह्मण स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदस्य यज्ञस्य विहितैः पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक को बहुत ही जटिल, तो ओम तत्सत क्या है? ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो परब्रह्म कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ओम तत्सत परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते हैं। और ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती है। तो ये सब ओम तत्सत जो है
भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। तो चाहे जैसे हमने कहा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो सोने की चेन, चांदी की चेन और पीतल की चेन है। और ये तीनों चेन क्या कर रही है, अगर तीनों चेन में आपको बांध दिया जाए तो आप नहीं बोलेंगे कि मेरे को इसी किसी सोने की चेन में बांध दो या चांदी की चेन में या पीतल की चेन में। क्यों? क्योंकि तीनों ही चेन बांधती है। तो आप क्या होना चाहेंगे? आप मुक्त होना चाहेंगे। प्रभुपाद जी अगले, किंतु यज्ञ यज्ञ जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। यानी जब हम कोई भी यज्ञ, दान, तपस करते हैं, भोजन इत्यादि, और ये यज्ञ, दान और तपस भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए या भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर किए जाती हैं, तो ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान कृष्ण के सूचक हैं। तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को ओम तत्सत के कहने पर भी हम उनको ही इंगित करते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। यानी जो भक्ति नहीं करता वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भले उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि ध्यान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर किया जाना चाहिए। रजो तथा, जैसे भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दान, यज्ञ तथा तप सत्व गुण में आकर के हम कर सकते हैं। रजो या तमोगुणों के में संबंध करने पर निश्चित रूप से निम्न कोटि होते हैं। ओम तत् सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु। जब भी किसी वैदिक मंत्र या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। तो परमेश्वर के साथ ओम शब्द जुड़ता है। ओम इति ब्रह्मणे नैष्टिकीम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इति ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम ऋग्वेद के प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्, त्वास्मि, त्वामसि छांदोग्य उपनिषद के दूसरे लक्ष्य का सूचक है। और तत्सत एव सौम्य तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। अतः इस मंत्र को आध्यात्मिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिसमें मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो अगर हम नियमित रूप से अगर जो भी कार्य करें वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को केंद्र में रख करके और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करें, तो ऐसे कार्य से हमारा शक्ति क्षय नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कार्य जो है शक्ति वर्धक है। तो शक्ति का क्षय कब होता है? जब हम भौतिक भोग के लिए कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक भोग के लिए कार्य करेंगे तो हमारे शक्ति का व्यय होगा, लेकिन शक्ति का क्षय नहीं होगा, शक्ति अक्षय रहेगी जब हम कृष्ण के लिए कार्य करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा कुछ करेंगे। और कृष्ण को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम उनके नाम का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अगर आपको स्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते। अब सत्य के बारे में श्लोक संख्या 24 भगवान बता रहे। भगवान कह रहे तस्मादोमिति उदाहृत्य यज्ञ दाना तपा क्रिया प्रवर्तते विधोनोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप को समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया ओम तद विष्णु परम पदम, यानी विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। तो भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र को सिद्धि निश्चित करती है। तो जो योगी जन है यानी जो भक्त जन है वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि यानी शास्त्रों की विधि विधानों को मानते हुए, जैसे कि कहा गया है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना एकांते हरेर भक्ति उत्पाते विकल्पते। तो श्रुति स्मृति पुराण के नियमों का न पालन करके अगर हम अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं उत्पात मचाती है। उसी तरह से अगर हम सारे कार्य शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के दिए गए विधानों के अनुसार और कृष्ण को केंद्र में रख करके अगर ये ज्ञान तपस करते हैं तो
वो सारे यज्ञ दान तपस सार्थक है। और जो बुद्धिजन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सदैव सारा कार्य करते हैं कृष्ण को समर्पित करके। तो ओम किसका सूचक है? ओम कृष्ण का सूचक। तो सारा कार्य कृष्ण को इंगित करते हैं, हे कृष्ण ये आपके लिए है, ये क्रिया जो मैं कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, या ये नौकरी में कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, या जो भी भोजन में बना रहा हूँ वो आपकी प्रसन्नता के लिए है। तो इस तरह से बुद्धिमान योगी जन क्या करते हैं? सारा कार्य ओम से करते हैं। इसके बाद श्लोक संख्या 25 में तत् के बारे में बता रहे हैं। ततिति अनभिन संधाय फलम यज्ञ तपाक्रिया दान क्रियश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कामी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना वेद प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कह करके संबंध करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे, सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य किया जाए, जो चरम वृत्ति है। तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी कार्य करे वो कार्य बिना किसी भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। जैसा कि कहा गया भक्ति रसम में, अनाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्तिरुत्तमा। तो अन्नाभिलाषिता शून्य यानी किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं चाहिए, और पूरी तरह से अभिलाषा शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम। तो किसी प्रकार की भौतिक अभिलाषा जो है वो पूर्ण रूप से शून्य होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब पूर्ण रूप से भौतिक इच्छा आकांक्षा शून्य होती है और कृष्ण के अनुकूल जब भक्ति यज्ञ दान तपस किया जाता है, तो ऐसे कार्य भवबंधन से मुक्त कर देते। तो जब हम कृष्ण के अनुकूल भक्ति कार्य कर रहे हैं और वो कार्य बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण को समर्पित करके किया गया कार्य जो है हमें भवबंधन से छुड़ा देगा। तो भौतिक भोग के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया गया कार्य क्या करेगा? भवबंधन में बांधेगा। लेकिन कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण को केंद्र में रख के किया गया कार्य जो है वो भवबंधन के हमें पार लगाएगा। अगर सुस्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 26 और 27। श्लोक संख्या 26 और 27 में भगवान बता रहे हैं सत के बारे में। तो भगवान कह रहे हैं, साधवे साधु भावे च सादित्य प्रतियुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञ तपसी दानेश स्थिति सादिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्तियम सादित्येव विधीयते। तो भगवान कह रहे हैं परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे शत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जिस प्रकार यज्ञ तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रिया निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। तो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक पूर्ण रूप से 16 संस्कार किए जाते हैं। ऐसे संस्कार जीव को चरम मुक्ति के लिए, तो संस्कार किस लिए होते हैं? संस्कारों का मूलभूत उद्देश्य होता है कर्मकांडों को बढ़ाना नहीं, संस्कार का मूलभूत उद्देश्य होता है जीव को भवबंधन से मुक्त करना। तो अगर हमें समझना चाहिए कि वैदिक वांग्मय में जितने भी कार्य या जितने भी क्रिया या जितने भी कार्यकलाप की संस्तुति की गई है, ये सारे क्रियाकलाप सारे कार्य जो है जीवात्मा को भवबंधन से मुक्त करने के लिए ही किए गए हैं। अगर आप शास्त्रों को देखें तो शास्त्र जो है जीवों को किस तरह से भौतिक बंधन से बाहर निकले इसके बारे में समझाया गया। जैसे वेदों में कहा जाता है, वेदों में बहुत सारे लोग जो है वेदों की अलंकृत भाषाओं में फंस जाते हैं। तो उसका मूल रूप से अर्थ ये होता है कि लोग जो है वेदों की जो छोटी छोटी टहनियों में छोटे छोटे फल हैं उसको प्राप्त करने में वो फंस जाते हैं। लेकिन जो अगर मान लीजिए आगे बहुत सारे फल मिल जाते हैं तो व्यक्ति अंदर जो है नहीं जाकर के झांकता कि अंदर और भी हीरे मोती या अच्छे अच्छे फल है। तो उसी तरह से सारे वेद और शास्त्र का उद्देश्य क्या होता है? सारे वेद और शास्त्र का उद्देश्य होता है कृष्ण की प्राप्ति करना। जैसे भगवान भगवद गीता के 15 अध्याय में कहते हैं, वेदेश सर्वे अहमेर वेद्यो वेदांतकृत वेदे विचार। तो हमें
हमारे जो सारे संस्कार है, सारे वैदिक नियम है, सारे वैदिक कानून है, वैदिक मांगे में जो हमें कृष्ण की ओर आकृष्ट होने के लिए हमें हमें प्रयासरत करता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति गई है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचिष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। तो साधु क्या करता है? साधु सत का कार्य करता है। और सत क्या का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है कि कृष्ण के लिए कार्य करना। तो जो कृष्ण के लिए कार्य करेगा वास्तविकता में वही साधु कहलाता है। जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में सदैव सचेष्ट रहता है, ऐसा ही व्यक्ति साधु कहलाता है। तो साधु कौन है? साधु वो है जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में संलग्न है। वास्तविकता में वही साधु है। वो साधु नहीं है जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ा लिया हो, बड़ा बड़ा भस्म चंदन लगा लिया हो, या कोई भी व्यक्ति जिसको कृष्ण से लेना देना नहीं हो, वो व्यक्ति को साधु कहलाने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम का दृष्टांत देते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए इसलिए सतता प्रसंगात शब्द व्यवहारित है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। तो अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध करना है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो वो साधु संगत में ही हो पाएगा। भक्तों के संग में ही, आपको सत्संग में ही भगवान के विषय ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। किसी की दीक्षित करने समय या युग भी धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तद अर्थिनम शब्द ब्रह्म को प्रतिनिधित्व करने वाला है, किसी भी कार्य की सेवा करने का सूचक है। जिसे भगवान के मंदिर का भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के लिए यश का प्रसार करना अन्य कोई भी कार्य संबंधी। इस तरह ओम तत्सत समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार से संयुक्त किया जाता है। तो ओम तत्सत जो है किसी प्रकार को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ओम तत्सत मूलभूत रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इंगित किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं ओम तत्सत हम कहते हैं तो इसका अर्थ है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो अगर समझ में आ गया हो तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इस तरह से आज के जो है इस अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान श्लोक संख्या 28 में कह रहे हैं अब असत के बारे में बता रहे हैं कि असत क्या है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप तप्तम कृतम चयत असत इति उच्यते पार्थ नाचा तत्प्रेत्य नाउइह। भगवान कह रहे हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इसी जन्म तथा अगला जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि अगर हम यज्ञ दान तपस कर रहे हैं और उसका लक्ष्य जो है कृष्ण की प्राप्ति नहीं है, उसका लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं है, उसका लक्ष्य जो है वो जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलना नहीं है, उसका लक्ष्य जो है इस भवबंधन को पार करना नहीं है, तो ऐसा जो कार्य है वो क्या है, वो पूरी तरह से निरर्थक है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमें कृष्ण के प्रति आकर्षित कर रहा है कि नहीं। तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी यज्ञ दान और तपस करते हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए आध्यात्मिक उन्नति, कृष्ण के प्रति आकर्षण। और अगर हमारे कार्य कृष्ण के प्रति आकर्षित करने में विफल हो रहे हैं तो ऐसा कार्य जो है वो पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्य का फल जो है नश्वर होता है। जैसे हमने देखा कि भौतिक कार्यों से जो प्राप्त फल है, भौतिक तपस्या यज्ञ दान से जो प्राप्त फल है वो नश्वर है, टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपको बहुत सारा पुण्य भी प्राप्त हो जाए या स्वर्ग भी आप प्राप्त पा जाओ या ब्रह्मा के पद पर स्थित हो जाए, लेकिन ब्रह्मा भी जो है उस भौतिक जगत में होते हैं और भौतिक जगत जो है वो पूर्ण रूप से नश्वर है। क्यों? क्योंकि इसमें जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत लोग, ये शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। जैसा कि भगवान खुद भी कहते हैं दुखालयम अशाश्वत। तो दुखालयम अशाश्वत में जो भी चीजें हमें प्राप्त होगी वो भी अशाश्वत होगी। जैसे जब हम ट्रेन में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं तो हमारी जो टिकट होती है, हमारी जो सीट होती है, वो अनंत काल के लिए वो रिजर्व नहीं होती, वो शाश्वत काल के लिए रिजर्व होती है। अशाश्वत काल के लिए रिजर्व होती है, मतलब कुछ एक समय की समय सीमा रहती है जब तक हमारा गंतव्य ना आ जाए। एक बार हमारा गंतव्य आ जाता है तो उस पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार इस ट्रेन का डिब्बा, इस सीट जो है रिजर्व हो गया तो अब चाहे जब हम उस पर जाएंगे हमारा होगा। नहीं, जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची वो सीट आपकी अनरिजर्व हो जाती है, वो आपके लिए नहीं रह जाती। उसी तरह से इस भौतिक जगत में जो भी हम सिद्धियां प्राप्त कर लें, जो भी हम यश प्राप्त कर लें, जो भी हम धन इत्यादि इकट्ठा कर ले, वैभव इकट्ठा कर ले, वो इसी शरीर तक कार्य करता है। यहाँ तक कि अगर आप सिद्धियां भी प्राप्त कर लें,
अगर मान लीजिए आपने बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली, आपके पास अनिमा लघ्मा प्राप्ति, पता नहीं अलग अलग सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए, शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी ये शक्तियां, ये आपकी आपका जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें, शक्ति, यश, कीर्ति, वैभव, ये सारी चीजें तभी तक रहेंगी जब तक ये आप इस शरीर में रहेंगे। एक बार अपनी शरीर त्यागा तो ये सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी और आपको प्राप्त नहीं रहेंगी, क्योंकि अगले जन्म में जाने के बाद आपको पुनः एक बार फिर से सारे प्रयास फिर से करने पड़ेंगे, जहां पर आप पूरी तरह से उस सिद्धियों को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपको जैसे हम स्कूल जाते हैं तो एक बार डिग्री प्राप्त होगी, ऐसा नहीं कि हर हर जीवन में आपको डिग्री मिलेगी, बीटेक, आईआईटी, आईएएम, ये सब आपको प्राप्त होगा, नहीं। हर जितनी बार आप जन्म लेंगे उतनी बार आपको उतना ही स्ट्रगल करके सारी चीजों को बनाना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रयास करता है कि किसी तरह से उसे इस भौतिक बंधन में पुनः ना आना पड़े। तो वो क्या करेगा? अगर भौतिक बंधन में ना ही आने का इच्छुक है, या भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को पार करने का अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है, तो सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रख करके और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेगा। तो सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता में करने का अर्थ है कि ओम तत्सत, यानी सब कुछ कृष्ण के, वो ओम यानी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य को संलग्न करेगा। और यज्ञ दान तपस भी करेगा वो कृष्ण को संपन्न, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और दान मूलभूत रूप से हमें किसे देना चाहिए? दान हमें योग्य पात्र को देना चाहिए, देश काल में देना चाहिए। और योग पात्र कौन है? जो भगवान का भक्त हो, भगवान की सेवा में संलग्न हो, या भगवान का मंदिर, जैसे हम लोग सारे लोग हैं, इस्कॉन अयोध्या है, जो भगवत प्रचार प्रसार करता हो, भगवत शास्त्रों का वितरण करता हो, भगवान के प्रसाद को वितरित करता हो, मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर के भूमि क्रय करने के लिए इत्यादि, इन सारे विषय वस्तुओं में दान देना ये सात्विक दान के अंतर्गत है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग तीव्रता से भक्ति के मार्ग में रहें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और भक्ति में सदैव संलिप्त रहें। आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध होकर के अनुरोध है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति करने के लिए जो कलयुग में जो मार्ग बताया गया है वो हरिनाम संकीर्तन का। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग तीव्रता से भगवान के पवित्र नामों का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कम से कम 16 माला का प्रतिदिन जप करिए, और ये 16 माला का जप जो है आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ देगा, आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ही लाभ देंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग तीव्रता से भक्तिमय कार्यों में संलिप्त हो और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो यहीं पे इस सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को